पार्ट 9 में हम देखते हैं कि कैनन सबके आगे स्पीच दे रहा है तो मिरीन उसका वेट कर रही थी और वो सीधा कंपनी जाती है वी के पास। वी के हाथों में एक फोटो था जिसमें मिरीन और उसकी मॉम थी। वो मिरीन पे बहुत चिल्लाता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मेरी मॉम के बारे में इतना कुछ जानती हो पर तुमने एक चीज भी मुझे नहीं बताया। मिरीन रोने लगती है, उसे बार बार माफी मांगती है, कहती है कि मैं तुम्हें बताने वाली थी पर मेरी कुछ मजबूरियां थी, इस संडे को मैं तुम्हें सारा कुछ बताने वाली थी। पर वी कुछ भी नहीं सुनता, उसे बहुत उल्टा सीधा बोलता है, उसे वहां से जाने को कहता है। मिरीन रोते हुए वहां से चली जाती है। वी आज बहुत ही गुस्से में था, बहुत ही टूटा हुआ था। उधर कैनन सबके आगे स्पीच दे रहा था, बिजनेस की डील कर रहा था। कैनन आज बहुत ही खुश था। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि काम हो गया जो हमने डील किया था, जो हमने सोचा था। उसके असिस्टेंट खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ, जो आपने मुझे कहा था वो मैंने कर दिया है। ये सब कैनन का ही काम था। वो फोटो उसने वी को भेजा था ताकि वी इसी मौके पे ये फोटो देखे और इसी मौके का फायदा कैनन उठा ले। आगे मिरीन को देखते हैं जो अपने घर जाती है रोते हुए। उसकी मॉम और उसकी दादी पूछती है कि ऐसा क्या हो गया, तुम इतनी रो क्यों रही हो। मिरीन उन सबको सारा कुछ बता देती है। वी को सब कुछ पता चल गया है और अब वो मुझसे बहुत नफरत करता है, बहुत ही ज्यादा। मैं क्या करूँ। उधर वी कंपनी में अपने कैबिन में था, बिल्कुल परेशान बैठा हुआ था। उसने सारा सामान बिल्कुल बिखेर दिया था। वहाँ पर तान्या आती है उसे मिलने, उससे बात करने लगती है। वे उसे कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, आज मुझे किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा। पर तान्या बिल्कुल नहीं जाती, वो पूरी जिद्दी थी। वो कहती है कि वैसे मिरीन कहाँ है। दूसरी तरफ हम कैनन को देखते हैं, वो अपने ऑफिस में था। आज तो शायद बहुत ही ज्यादा खुश था, सबसे ज्यादा। वी को परेशान करके, लोगों से मीटिंग करके। और एक बात तो पक्की थी, सारे बिजनेस वाले इन्वेस्टर जो थे वो कैनन की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। वे वी को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि सबकी नजरों में वी एक ऐसा इंसान बन गया था कि एक ऐसा सीईओ जो लोगों के साथ मीटिंग नहीं करता। इतना जरूरी मीटिंग, इतनी जरूरी पार्टी वो कैसे भूल सकता है। कैनन अब खुश बैठा था, तभी ग्रैंडपा आते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं आज के लिए। दूसरी तरफ वी तान्या से बात कर रहा था। तान्या कहती कि आखिर तुम मुझे पसंद नहीं करते, आखिर तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते। मिरीन की तरफ इतनी गरीब, इतनी अगली गर्ल, तुम उसे लाइक करते हो, आखिर मेरे अंदर क्या कमी है। वी उसको बहुत डांट लगाता है, कहता है कि तुम उसकी तरह कभी नहीं बन सकती। तान्या बहुत ही गुस्से में थी। वो वी को डांटते हुए कहती है कि देखो, अगर थोड़ा सा तमीज से मुझसे बात करोगे, थोड़ा सा मुझे लाइक करोगे तो हो सकता है मैं तुम्हारी कंपनी में कुछ हेल्प भी कर दूं, लेकिन लग नहीं रहा कि तुम ऐसा कुछ करना चाहते हो। वी कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी फीलिंग्स है, थोड़ी सी भी अगर तुम मुझे रिस्पेक्ट करती हो तो इस टाइम तुम यहाँ से चली जाओ। तुम भी जानती हो कि अभी मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। अब तान्या वहाँ से चली जाती है। उधर कैनन और ग्रैंडपा आपस में बातें कर रहे थे। ग्रैंडपा कैनन की तारीफ तो करते हैं लेकिन उसे डांटते भी हैं कि तुमने आज जो स्पीच दिया, मीटिंग संभाली, ये अच्छी बात है, लेकिन तुमने वी को क्यों नहीं संभाला। वी को प्रेजेंटेशन अटेंड करना था, वी किसी मुसीबत में हो सकता है पड़ गया होगा, तुमने उसकी हेल्प क्यों नहीं करी। ये सुनकर तो कैनन को गुस्सा आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू भी थे कि ग्रैंडपा हमेशा वी की तारीफ करते हैं, उसकी चिंता करते हैं, मेरे ऊपर तो कभी ध्यान ही नहीं देते। वो ग्रैंडपा को ये सारी बातें बोल देता है कि वी अब 10 साल का बच्चा नहीं है जो अभी भी मैं उसको संभालूं। वो बचपन से बीमार है, वो लोगों के चेहरे नहीं देख पाता, इसीलिए आप उसकी इतनी ज्यादा चिंता करते हो, हमेशा उसी की तरफ लगे रहते हो, मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देते। मैं कंपनी को बचपन से ही संभाल रहा हूँ, लेकिन हमेशा तारीफ करनी है तो सिर्फ वी की करते हो। ग्रैंडपा उसे कहते कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई मिलकर इस कंपनी को संभालो। कैनन कुछ नहीं सुनता, वो उन्हें डांटते हुए कहता है कि मैं भी अपने पैर फैलाना चाहता हूँ, इस कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूँ, पर आप मुझे शायद आगे बढ़ने नहीं देंगे। अब वो वहाँ से चला जाता है। उधर मिरीन घर पे बहुत ही उदास थी। वो वी के बारे में सोच रही थी कि वी अब उससे नफरत करेगा, कभी उससे नहीं मिलेगा, ना कभी उससे बात करेगा। तभी उसकी मॉम उससे मिलने आती है और कहती है कि मुझे पता है तुम वी के लिए दुखी हो, लेकिन उसकी मॉम के बारे में सोचो, क्योंकि जब उसकी मॉम की फोटो उसके पास तक पहुंच सकती है, इसका मतलब उसकी मॉम के बारे में कोई तो जानता है जो उन्हें हर्ट भी कर सकता है। तुम्हें उसकी मॉम को कहीं और शिफ्ट करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। उधर कैनन और तान्या साथ में एक बार में थे, वे ड्रिंक कर रहे थे, दोनों ही गुस्से में थे। कैनन तान्या को कहता है कि मैं ग्रैंडपा से मिला। ग्रैंडपा हमेशा की तरह बस वी की चिंता कर रहे थे, उन्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं, हमेशा उसी की तारीफ करते हैं और कह रहे थे कि दोनों भाई मिलकर इस कंपनी को संभालो। तान्या कहती कि मेरा भी सेम है, मैं वी से मिली, पर पता है उसने मुझे क्या कहा। उसने कहा कि भले ही मिरीन उसे धोखा दे दे पर हमेशा उसके दिल में मिरीन ही रहेगी, मैं उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। अब दोनों ही मिलकर कोई प्लानिंग करने लगते हैं। मिरीन को, उस कंपनी को, सबको हासिल करना चाहते थे, उन्हें बर्बाद करना चाहते थे। अब शाम हो चुकी थी, मिरीन अपने कमरे में थी, बस वी के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखों में बस आंसू ही आंसू थे। वो वी को मैसेज करती है कि प्लीज, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मॉम के बारे में, उनकी केयर करना चाहती हूँ, उसके बाद मेरे साथ जो करना है वो कर लेना। तभी वी का मैसेज आता है, वो कहता है कि मुझे ये बताओ मेरी मॉम कहाँ पर है। वी एड्रेस पूछ रहा था, मिरीन उसे बता देती है और उसे कॉल कर
करती है पर वी कॉल नहीं उठाता। वो मन में कहता है कि ये बात करने का सही टाइम नहीं है। उधर हम कैनन की मॉम को देखते हैं जो प्लानिंग कर रही थी वी की मॉम को हर्ट करने का, शायद किडनैपिंग का। नेक्स्ट स्टार्ट होता है, वी को हम देखते हैं वो कार से अपनी मॉम को लेने जा रहा था। उधर दूसरी तरफ जो कैनन की मॉम का आदमी था वो भी वी की मॉम को ढूंढ रहा था। जैसे वो चर्च में जाता है हर किसी से वो पूछता है कि वी की मॉम निरामपन कहाँ पे है, पर कोई भी वी की मॉम के बारे में कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ हम वी को देखते हैं जो दूसरी एड्रेस पे जाता है। वो अपनी मॉम को देखता है पर उसकी मॉम उसे नहीं पहचानती, की आंखों में आंसू थे। वो अपनी मॉम को हक करना चाहता था, बहुत ही खुश था पर कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। नर्स उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम को अल्जाइमर है, वो धीरे धीरे सब कुछ भूलती जा रही है। तुम्हें कुछ घंटों में या कुछ महीनों में उनकी याददाश्त आ जाए, लेकिन वो बार बार लोगों को भूलती जाएगी। ये सुनकर वी को बहुत दुख होता है। उधर हम कैनन को देखते हैं जो कंपनी में था, बहुत ही खुश था क्योंकि आज वहाँ पे वी नहीं था। वैसे वी जिस दिन से उसने अपनी मॉम की फोटोज देखी है उसी दिन से कंपनी को उसने लगभग छोड़ ही दिया है। इसी कारण कैनन बहुत ही खुश है। उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि हमने सारे इन्वेस्टर से बात की, पर बिगनोई जो थी वो अब गुस्से में है। वो कह रही है कि वो सिर्फ वी और मिरीन से बात करेगी। कैनन कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब अपने मीटिंग रूम में जाता है। वहाँ पर उसके ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले रहा हूँ, मुझे उम्मीद है तुम कंपनी को अच्छे से संभालोगी। कैनन कहता है आप कहाँ जा रहे हैं? ग्रैंडपा कहते हैं वी को संभालने, वो शायद ठीक नहीं है, मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। ये सुनकर कैनन को गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं कहता। वो ग्रैंडपा की शाबाशी चाहता है पर ग्रैंडपा हमेशा वी की चिंता करते हैं। अब वो गुस्से में सीधा वी के कैबिन में जाता है। जो हाउसकीपर थी वो उसकी सफाई कर रही थी। कैनन अपनी असिस्टेंट से कहता है कि अब ये कैबिन कभी साफ मत करवाना, इसे खाली कर दो क्योंकि जो इसका ओनर है वो अब कभी नहीं आएगा यहाँ पर, यानी कि वी को वो बिजनेस में कंपनी में कभी आने नहीं देगा। आगे हम देखते हैं मिरीन केक लेके बिगनोई के घर पे जाती है। बिगनोई गुस्से में मिरीन को डांटती है कि आखिर क्या हुआ, तुम्हारी कंपनी में क्या हो रहा है जिसमें वी अटेंड नहीं कर रहा है? तुम्हें पता है ना मेरे कई बिलियंस उस कंपनी में फंसे हैं। अगर वी ने सही टाइम पे वहाँ पे एक्शन नहीं लिया तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगी। वैसे बिगनोई डायरेक्टली कह रही थी कि वी जाके कंपनी को संभाले, वो इतना हाल से कैसे हो सकता है? कोई भी सिचुएशन हो लेकिन उसे कंपनी तो संभालनी होगी। मिरीन को भी दुख होता है। अब मिरीन को सोचते हुए सीधा कंपनी में जाती है। वहाँ कैनन बैठा था। वो कैनन से बात करती है, पूछती है कि वी अब तक कंपनी में क्यों नहीं आया। कैनन कहता है कि वो अभी तक तो नहीं आया, ना ही वो कभी आएगा। मैं अब कंपनी का बॉस हूँ। वैसे अगर तुम यहाँ पर जॉब करना चाहती हो तो तुम्हारे लिए हमेशा सीट खाली है, तुम कभी भी आ सकती हो। मिरीन कहती है कि मैं सिर्फ वी के साथ काम करूंगी। अब वो सीधा कैनन से पूछती है कि मिस्टर कैनन, तुम्ही ने वी को वो फोटोज भेजे थे ना, तुमने बहुत ही गलत किया। तुम अब पहले वाले कैनन नहीं रहे, तुम बहुत ही बदल चुके हो। अब ये सुनकर तो कैनन बिल्कुल जल फूंक चुका था। वो गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हर कोई मुझे यही उलाना दे रहा है, हर कोई मुझे यही कह रहा है कि मैंने वी के साथ गलत किया, कोई मेरी चिंता क्यों नहीं करता? मिरीन भी अब वहाँ से चली जाती है। उधर कैनन की मोम अपने उस आदमी को वो डांटती है जो वी की मोम को ढूंढने गया था। वो आदमी कहता है कि मैंने हर जगह ढूंढा पर वो लेडी मुझे कहीं नहीं मिली, हो सकता है शायद किसी ने कहीं और शिफ्ट तो नहीं कर दिया। कैनन की मोम कहती है दिन रात लगा दो, मुझे निरामपन को पकड़ना है। उधर वी अपनी मोम के साथ था। उसकी मोम तो अभी भी लोगों को नहीं पहचानती है। नर्स से वी बात करता है। वो कहता है कि मैं अपनी मोम को घर लेके जाना चाहता हूँ। नर्स कहती है पहले वो आपको याद कर ले, जब वो आपको पहचान लेगी तो आप उन्हें लेके जा सकते हैं। आगे नर्स कहती है अगर अपनी मोम की याददाश्त तुम जल्दी से लाना चाहते हो तो एक आइडिया है, जो तुम्हारी मोम को पसंद है पहले की यादें उन्हें ताजा कराओ, तो हो सकता है वो तुम्हें याद कर ले। अब वी बहुत सारी चीजें खरीदता है और स्पीड में सीधा मिरीन के घर जाता है। मिरीन से बात करता है। मिरीन कहती तुम यहाँ पर कैसे? वी कहता है जो मेरी मॉम को जो डिश पसंद है वो सारी रेसिपी मुझे वो सीखनी है और तुम्हें मुझे सिखानी होगी, मेरी हेल्प करनी होगी। मिरीन मान जाती है। आगे हम देखते हैं वी ने हॉट कॉफी बनाया था चॉकलेट वाली, वो अपनी मॉम को देता है। उसकी मॉम वो पीती है और कहती है ये बहुत ही अच्छा है। अभी तक वो वी को पहचान नहीं पाई थी। ये देखकर वी थोड़ा सा दुखी हो जाता है, वी सैड हो जाता है।